अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जो कि है एपिसोडिक नॉवल स्टोरीज। नॉवल का नाम है यारियां। इसको लिखा है सिद्रा शेख ने और इसकी किस्त नंबर है 10। गिले मुझे भी हैं इन तीनों मर्दों से कि इन्होंने मुझे सहारा नहीं दिया। और उसके बाद क्या था, इन तीनों ने छोड़ दिया मुझे मेरे हाल पर। आसिम इतनी तेज बारिश में टेरेस पर क्या कर रहे हैं, चले नीचे। अरीज ने छतरी से खुद को कवर किया था जब आसिम जो है वो किसी और ही ख्वाबों में था, बातें सोच रहा था जिसे रुश्मा ने की थी। अब आसिम के सर पे भी रख रही थी, मगर वो रेलिंग पर हाथ रखे नीचे खड़ी गाड़ी को देख रहा था जहां बैग रखा जा रहा था। रुश्मा का उसे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे घर वाले। कल का दिन बहुत तेजी से गुजर गया। किसी ने उसकी राय नहीं ली। इसे कह दिया कि तलाक के कागजात पाकिस्तान भिजवा दे, और जब वो बात करना चाहता था तो उसके हाथ रोक लिए गए थे। उसकी दूसरी शादी पाँव की बेड़ी बन गई थी आज उसके लिए। आसिम, आप अपनी कज़न को सी ऑफ करने नहीं जाएंगे? अरीज प्लीज़ अभी जाओ यहाँ से। पर आसिम, बारिश में खड़े ना हो, बीमार पड़ जाएंगे। जाओ यहाँ से प्लीज़। अरीज आसिम का गुस्सा देख कर ही वहाँ से जैसे ही गई थी, अरिश्मा भी गाड़ी में बैठने लगी, मगर इसने ऊपर नज़र दौड़ाई और आसिम को देखा था और हाथ हिलाकर बाय कहा था। उसकी आंखों में जाने से पहले हज़ारों शिकवे, हज़ारों शिकायतें थीं आसिम को लेकर। वो खामोशी से ले गई थी सब कुछ अपने साथ। उसका हाथ हिलाने इन आंखों में पानी ले आया था। उसके कदम नीचे जाना चाहते थे। वो नीचे भाग कर इसे रोकना चाहता था, मगर उसने इसके बरक्स किया। अपना मुंह फेर लिया था, आंखें साफ कर ली थीं। उसकी मोहब्बत जिसे पहले बीवी बनाकर वो लाया था, वो 3 साल का मुकद्दस रिश्ता, इसका बच्चा, इसकी बीवी, सब चला गया था। और इसने एक बार भी नहीं रोका उन्हें। मैं तुम्हें रोक भी लेता, माफ़ कर भी लेता, अपना भी लेता, मगर मैं कभी तुम्हारा माजी न भूल पाता रुश्मा। मुझे मेरी ही मोहब्बत से नफ़रत होने लगती। अच्छा हुआ जो तुम चली गई हो। वो खुद को तसल्लियाँ दे रहा था, बारिश में आंखें साफ कर रहा था। वो कितने घंटे वहाँ खड़ा रहा। घुटन इसे उस वक्त होना शुरू हो रही थी जब घर के लोग वापस आए थे और वो घर वाली चली गई थी। आप मुझे बस भेज दे, मैं अपनी दोस्त से बात कर ली है, वो मुझे पिक कर लेगी। अपनी दोहराई हुई बातें अरिश्मा को याद आ रही थी जब वो पाकिस्तान पहुंच गई थी। एयरपोर्ट से बाहर अकेली खड़ी थी। इसे ज़बरदस्ती निगत बेगम ने कुछ पैसे दिए थे। इसने टैक्सी करवाई थी और एक ही लफ्ज़ कहा था, दारुल अमान, जिसका नाम वो सुनती आई थी। कैसी अजीब बात थी। एक इदारे में इसने अपनी बच्ची को फेंक दिया, एक इदारे में से किस्मत ने। टैक्सी का किराया देकर वो अंदर अपना बैग पकड़े चली गई थी और एक ज़िंदगी उसे शुरू हो गई थी। अब उसके सामने एक बहुत कठिन काम था। वो अपने नाम के साथ किसका नाम लगाए। बाप ने अपने नाम को हटाने के लिए जल्दी जल्दी ब्याह किया। शारा ने अपने नाम हटाने के लिए तलाक बतौर सज़ा दी। उस खैराती इदारे के गेट पर खड़ी थी। वो जिस कर्ब से गुजर रही थी बस वो जानती थी, या उसका रब। साइम, आप इतनी जल्दी इवेंट से वापस आ गए? उनके हाथ से ऑफिस बैग पकड़ते हुए सोनम ने कहा था। अभी सोहा को फ़ोन करो और इसे कहो कि आशियाना ओवरफेंज में मैंने आज उर्शमा को देखा है। व्हाट? मैं तो दुबई जा चुकी थी शादी के बाद, अपने वालिद की वफ़ात पर भी नहीं आई थी। वो मैं नहीं जानता, इन्फॉर्मेशन लेने पर मालूम हुआ है वो पिछले 1 माह से वही है। तो आप बात कीजिए सोहा से। मोबाइल फ़ोन उन्होंने अपने हस्बैंड के सामने किया था। मैं नहीं करूँगा इससे बात, तुम जानते हो कितना हर्ट किया है इसने मुझे। साइम साहब सोफ़े पर बैठ गए थे। इतने साल हो गए हैं इसे माफ़ करने, इसने मजबूरी में इतनी जल्दी शादी की थी। प्लीज़, मजबूरी कुछ भी हो सोनम, इसने मुझे मायूस किया है। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप बच्चों की बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए मेहनत करते हैं, ख्वाब देखते हैं कि बच्चा अपनी मर्ज़ी करे? एक अकलौती बेटी भी हमारी ना हो सकी? मैं बात नहीं करूँगा इससे। वहाँ से कमरे में चले गए थे और सोनम बेगम ने फ़ोन मिला दिया था सोहा को। क्या मतलब ज़ारा? मतलब मैं अपनी दोस्त से मिलने जाना चाहती हूँ। इस दोस्त से जिसकी वजह से आपने मुझे कसम खाने के लिए कहा था हमारी शादी की रात को, वही दोस्त। और तुम इस बदकिरदार, वो बदकिरदार लड़की नहीं है। उससे जाने अनजाने में जो गुनाह हुआ है नायाज, इस पर आप उसका किरदार जज नहीं कर सकते। तुम मुझसे उम्मीद रख रही हो मैं तुम्हें इजाज़त दे दूँगा? हाँ, आज मैं इस रास्ते पर वापस जाना चाहती हूँ जिस रास्ते पर मैंने अपनी दोस्त का हाथ छोड़ दिया था। छोड़ दी थी वो यारियाँ। अयाज एक बार इसे अकेला छोड़ा था और वो शिकार हो गई थी एक धोखे का। अब इसके पास कोई नहीं सिवाय हमारी यारियों के। हम सब दोस्त जाने वाली हैं अपनी इसरा भटकी दोस्त को वापस ज़िंदगी में लाने के लिए। अयाज ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। शादी के इन सालों में पहली बार ज़ारा ने कुछ ज़िद की थी। ज़ारा मेरी बात, मैं छुप कर भी जा सकती थी अयाज, मगर मैंने बहुत तसल्ली से आपको बताया। ये सब तो अपने घर वालों के सामने भी नहीं कह सकती थी। आप जानते हैं क्यों? निडर होकर मैं आपसे इजाज़त मांग रही हूँ, आपको फिर बता रही हूँ। अयाज का हाथ अपने हाथों में लिए ज़ारा भी पहलू में बैठ गई थी।
یہ اعتماد کانفیڈنس آپ نے مجھے دیا ہے ایاز، آپ کا مجھ پر اندھا یقین مجھے اتنی آزادی نے مجھے اتنی ہمت دی کہ میں آپ سے بات کروں، وہ بھی آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے آ کر۔ آپ نے مجھے وہ یقین دیا جو میرے گھر والے بھی نہ دے سکے مجھے۔ آج میں نے رشما کے پاس جانے کی ضد اس لیے کی ہے ایاز کیونکہ وہ غلط نہیں ہے، اس کے ساتھ غلط ہوا ہے۔ میں اور باقی کی 3 دوستوں نے اسے وقت تنہا کر دیا تھا، مگر سکون تھا کیونکہ اس کی شادی ہو گئی تھی، ایاز وہ بھی اس سے جو اس کا اپنا تھا۔ اب وہ ایک یتیم خانے میں لاوارث پڑی ہے اور پریگننٹ ہے۔ مجھے جانا ہے اس کے پاس ایاز، مجھے اپنی دوستوں کے پاس جانا ہے ورنہ خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ اپنے شوہر کے کندھے پر سر رکھ کر وہ بے تحاشا رو دی تھی۔ اب بس کر جاؤ، ہادی نے دیکھ لیا تو سوچے گا میں نے رلا دیا ہے، اور تھوڑا میک اپ کر کے جانا، بھوتنی لگ رہی ہو میری چڑیل۔ ایاز ایاز وہ روتے روتے ہنستی تھی اپنے مجازی خدا کو دیکھ کر۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ دیکھ رہی ہوں محرم رشتے میں سکون اور راحت سے بھری زندگی۔ اللہ کے فیصلے بے شک بہترین ہوتے ہیں، ہمارے اس رشتے نے میری ساری غلط فہمیاں مٹا دیں۔ اب بس جذباتی لڑکی، بچے کو رلاؤ گی کیا؟ ہا ہا ہا، بچے اور آپ، ہا ہا ہا۔ ذرا سا خوش نہ ہونے دینا بیچارے شوہر کو۔ ایاز نے زارا کے ماتھے پر بوسہ دے کر خود اسے بھیجا تھا، گاڑی کا دروازہ کھول کر بند کیا تھا۔ ماما جلدی آ جانا، چھوٹے بچے کی آواز پر زارا نے مسکرا کر جواب دیا تھا اور اس کا ماتھا چوم کر وہ گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی۔